आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने दोस्तों ये केस सुना ही होगा, अभी जनवरी में जब ये केस हुआ था दोस्तों, बहुत दुखद घटना थी। जब 20 साल की ये जो थी और ये लड़की थी जो पार्टी से वापस आ रही थी और ड्रंक ड्राइविंग का केस था। 5 लोग कार में बैठे हुए थे, साइड टन ली और स्कूटी उधर गई, लड़की कार के नीचे चिपक गई, टायर के बीच में, और उधड़ गई, खत्म हो गई। ये केस हमने कवर किया था। उसी के रेफरेंस में एक आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया पे, और उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें समझाई हैं। दिल्ली डेंजरस है। वीकेंड, हम सबको पता है वीकेंड आ गया है, मस्त पार्टी करेंगे। फ्राइडे इज़ द बेस्ट डे, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी बढ़िया है, 2 दिन छुट्टी है, पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में वीकेंड पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं? फ्राइडे क्या, सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट दिल्ली की सड़कों पे होते हैं। तो ध्यान से जाइए। इससे पहले हम चार्ट्स की बात करें। यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर हमारा जो शानदार कोर्स है, आप उसको ज़रूर अवेल करें। देखिए, सिर्फ 13 फरवरी तक, यानी कि परसों तक ही इस ऑफर को हमने एक्सटेंड किया है। 3500 रुपये का ये कोर्स है, उसके बाद ये महंगा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज का भी आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। 13 को हम अपने बैचेस क्लोज कर देंगे। ये इसमें लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और टेस्ट सीरीज पे डिस्कशन होगा। हफ्ते में 3 क्लासेस आपको मिलेंगी। तकरीबन 10,000 के ऊपर क्वेश्चंस टोटल अगर हम बात करें तो डिस्कस कराए जाएंगे। जब तक फ्री होगा तब तक ये कोर्स चलेगा। करंट अफेयर्स 1.5 साल के CSAT टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ओके, नहीं तो अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो फेटल एक्सीडेंट 1424 और 1429 जिसमें डेथ्स होती हैं, ठीक है। 3% किल्ड इन एवरी डे, हर दिन 3 लोगों की जान होती है। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, ये फ्राइडे सैटरडे का है। वीकेंड्स पे, हालांकि 2021 में रिड्यूस हुआ है, वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। 2 रीजन यहां पे बताए जाते हैं। एक तो वीकेंड आ गया, फ्राइडे को वीकेंड आ जाता है, और 10 से 12 बजे के बीच में, हाँ 10 PM to 12 PM के बीच में ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो एक तो वीकेंड आ जाता है, चढ़ा ली लोगों ने बस, ड्रंक ड्राइव। दूसरा, स्पीड बहुत ज्यादा, क्योंकि रात में ट्रैफिक होता नहीं है आमतौर पे, तो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं। कोई आया, उड़ा दिया। बहुत सारे हिट एंड रन केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा पता कौन रिस्क पे है? जो पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियन सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं की मौत होती है, क्योंकि वो भाई ओवर ब्रिज क्रॉस करते नहीं है। वो सोचते हैं ऊपर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा रोड ही क्रॉस कर लो, लेकिन उसी में ही हादसा हो जाता है और बहुत खतरनाक तरीके से हादसा होता है। भारत में रोड सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। 2 चीजें तो सबसे पहले करनी चाहिए भाई, तुरंत ट्रीट करो उन लोगों को, फैसिलिटीज बनाओ, और स्पीड कार्मिंग मेजर्स लेने चाहिए कि ओवर स्पीड ना करे। कैमरे लगाओ ना आप। दिल्ली में भाई अब ओवर स्पीडिंग इतनी नहीं होती है, तुरंत चालान आना चाहिए। जहां पे तुम ओवर स्पीडिंग करो, सटाक से फोन पे चालान आए, तब देखो किसी की औकात नहीं होगी स्पीड करने की, क्योंकि ओवर स्पीड से ही तो एक्सीडेंट होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट पेडेस्ट्रियंस का होता है। 2019 में 47% और 2021 में थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी ये आप आंकड़े देखिए 47, यानी कि आधे से ज्यादा जो यहां पे एक्सीडेंट होता है वो पैदल चलने वालों का होता है। फिर मोटरसाइकिल वाले आते हैं 39%, 41%, और 2021 आते आते ये देखिए 39 से 42 में इंक्रीज हुआ है। 42% तक एक्सीडेंट जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट का होता है। फिर साइकिल वाले आ जाते हैं, लाइट व्हीकल आ जाते हैं, ये चीज है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी गई है कि एक्सीडेंट करता कौन है। 10 बजे के बाद ट्रक्स की एंट्री खुल जाती है, और मैंने बताया ना फ्राइडे सैटरडे का आंकड़ा है 10 PM to 12 PM। तो अब ट्रक्स वाले तो हवाई जहाज समझते हैं, ट्रक्स की लिमिट होती है, हालांकि एक स्पीड से ज्यादा वो नहीं चला सकते, ठीक है। लेकिन कई बार देखिए ट्रक की गलती भी नहीं होती। मैंने देखा है कि कई लोग ना साइड, जैसे वो जबरदस्ती घुसेड़ लेंगे, ट्रक्स अपनी स्पीड पे चल रही है और वो जबरदस्ती वहां से घुसेड़ के ले जाएंगे, तो उसकी वजह से भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है ना। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि जो हेवी व्हीकल्स होते हैं और जो कार्गो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक्स जो चलाते हैं, 15% मोटरसाइकिलिस्ट को खत्म कर देते हैं वो, 12.6% पेडेस्ट्रियंस को खत्म कर देते हैं। वो साइड देते ही नहीं है, मतलब एकदम कहीं पे भी चढ़ा देंगे। बाकी जो लाइट व्हीकल्स है उनका आंकड़ा बहुत ही ज्यादा कम है, जैसे कार हो गई, और बाकी 8.2 और 11.9 बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि देखिए ये एक्सीडेंट जो होता है ना, जैसे अभी ऋषभ पंत का भी हुआ, हमने देखा, हमने इसको कवर भी किया था, बट ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है। कैसे? इस पे अब मान लीजिए कि कोई एक परिवार है
अब भैया जब मैं छोटा था, मुझे याद है जहां मैं किराए पे रहता था, तो बगल में ऐसा ही हुआ था कि करवा चौथ था उस दिन। अब वो अंकल गए, सब बढ़िया तरीके से गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को उनकी लाश आ रही है। क्यों? एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने मार दिया, मोटरसाइकिल चल रहा था, ट्रक ने मार दिया। ऐसे ही मेरा बहुत जिगरी दोस्त, उसके पिताजी के साथ भी यही हुआ। पिताजी जा रहे थे वो बाइक से जा रहे थे, पल्सर थी उनके पास, बस वाले ने टक्कर मार दी, पिताजी गए। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है। हैवी व्हीकल्स इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जो ड्राइवर्स हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे पे डेथ्स होती हैं। नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे में अगर बात करते हैं तो 229 के करीब डेथ्स है, ठीक है। और 2021 में ये 240 के करीब डेथ्स पहुंच सकी है। आर्टीरियल रोड्स पे भी आजकल बहुत ज्यादा डेथ्स होने लगी है, ठीक है। 1494 किलोमीटर की जो आर्टीरियल रोड्स है उस पे भी काफी ज्यादा डेथ्स होने लगी है। देन उसके बाद कलेक्टर और लोकल रोड्स पे तो सबसे ही ज्यादा 529। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मैं स्कूटी चला रहा था, ठीक ठाक चला रहा था, लेकिन इतना खतरनाक स्पीड ब्रेकर आया, मैं गिरते गिरते बचा। स्पीड ब्रेकर कभी नहीं दिखते हैं रोड पे ज्यादा। देखिए, आप स्पीड ब्रेकर बनाओ, लेकिन इतने भी स्पीड ब्रेकर ना बना दो कि भाई वो डेंजरस हो जाए, समझ रहे हो। स्पीड ब्रेकर हो लेकिन थोड़े डिस्टेंस पे तो हो, और सेफ बनाओ। वो एकदम टीले टाइप का बना देते हैं कि उसपे अगर इंसान धीमे भी ले जाए ना तो भी खराब। तो इसीलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए। बट मैंने ये भी देखा कि गली गली में भी कार घुसेड़ लेते हैं। छोटा सा 1 इंच की भी जगह दिखी ना तो वो जगह आपको खाली नहीं दिखेगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर किलोमीटर पे कितनी ज्यादा डेथ्स होती हैं। 2020 में अगर बात करते हैं तो 0.55 हर किलोमीटर, 0.55 किलोमीटर पे यहां पे, मतलब आधे किलोमीटर पे यहां पे डेथ्स हो रही हैं। और 2021 में 0.52, 2020 में आर्टीरियल रोड्स में 0.20 और 0.22, यानी कि एवरी 1% डाइड, हर 5 किलोमीटर पे एक इंसान जो है वो मरता है। और यहां पे अगर बात करते हैं तो हर 2 किलोमीटर पे एक इंसान मरता है, ठीक है। मतलब जो डेथ्स के रेफरेंस में ये आंकड़ा देखिएगा, ऐसे ओवरऑल जनरल मत देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कोई डेथ। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब प्रॉब्लम ये कि जो नेशनल हाईवे पे आर्टीरियल रोड्स के मुकाबले जो NH, वहां तो आप भाई 100 से नीचे चला ही नहीं सकते। 80-90 पे चला रहे हो तो पता ही नहीं चलता, 60 पे तो पता ही नहीं, गली में 40 पे भी चलाओ तो पता चलेगा, वहां पे तो 60 भी नहीं पता चलेगा। तो जो स्पीड लिमिट है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर उसके बाद वहां पे पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो पैदल चलने वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो है ही नहीं। मैंने भी दोस्तों, जब मैं ड्राइव करता हूं तो कई बार मैंने देखा है, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है वो ज्यादा ही रहती है, तो हम चला रहे हैं, अब एकदम से पैदल आ गया कोई, एकदम से कहीं से भी गाड़ी आ गई। लोगों को भी ये सोचना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि अगल बगल कुछ है तो नहीं, तब वो क्रॉस करें। मैंने अभी देखा दोस्तों कि वो ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन ने हॉर्न दिया है और आराम से वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये चीजें, इतना कॉमन सेंस सबको होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली यहां पे रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो वीकेंड्स डेंजरस हैं दिल्ली के लिए, थोड़ा सा ध्यान से निकलिएगा, सेफ्टी से निकलिए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कि टॉप 10 हाई रिस्क कॉरिडोर जो दिल्ली में है, आउटर रिंग रोड 314 सबसे ज्यादा, GT करनाल रोड 145, रोहतक रोड 123, नजफगढ़ रोड 81, वजीराबाद रोड 80, NH8 70, GT रोड 61, महरौली 53, महरौली बदरपुर रोड, NH24 52 और रिंग रोड 28। तो ये सबसे ज्यादा टॉप रिस्क एरिया है दिल्ली के। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, तो इस पे मैंने लेक्चर लिया। बहुत बढ़िया, इनका जो ग्राफिक इन रिप्रेजेंटेशन होती है बहुत बढ़िया रहती है। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, क्योंकि 13 फरवरी तक हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।